भी आंदोलन भी चल रहे हैं। आज इसकी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को हिंदू मुसलमान के दायरे में लड़ा के मूल विषय से भटकाना चाहती है। उन्होंने न बेरोजगारों के लिए कोई रास्ता ढूंढा, न किसानों के लिए कोई रास्ता ढूंढा, न नए कोई कल कारखाने उद्योग देश में बैठे। दुनिया भर में घूम आए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन कहीं से कोई बड़ा निवेश नहीं आया। और अगर निवेश यहाँ आया होता, बड़ा कोई उद्योग लगा होता, तो जो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, हर साल लाखों लोग, लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बड़ी कंपनियां छांट रही हैं। वो निजीकरण की ओर जिस तरह से बढ़े जा रहे हैं, वो इस देश के लिए बड़ा घातक है, लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। और आज रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आज हवाई जहाज, हवाई अड्डे का उन्होंने निजीकरण क्षेत्र में दे दिया। कोयला को निजीकरण क्षेत्र में देने की साजिश चल रही है। तेल कंपनियों को जो 38,000 रुपया कमाकर एचपीसीएल देती थी हर साल भारत सरकार को, उसको उन्होंने निजीकरण क्षेत्र में डालने की कोशिश की है। ये सारे दुर्भाग्यपूर्ण जो काम है, ये इसके विरुद्ध जनता को हम लोग जगाएंगे। और यहाँ के नौजवानों को रोजगार तभी मिलेगा जब बड़े उद्योगों का विस्तार होगा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का विस्तार होगा, खेती का को लाभ मिलेगा, तब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, लोगों का विकास कर नहीं पा रहे हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम के इमोशनल बना के, भावनात्मक बातें भड़का के वो कुर्सी पर बरकरार रहना चाहते हैं। और कुर्सी को सिर्फ सुरक्षित रखने का के सिवा उनके पास कोई चिंता नहीं है। कि बहादुर जनता, विवेकशील जनता, बुद्धिजीवी, आप सभी पत्रकार मित्रों का भी इसमें बड़ा योगदान है इस परिवर्तन में। विगत के 5 सालों में जिस तरह से झारखंड में सरकारें चल रही थी और लगता नहीं था कि झारखंड में कोई जनता की सरकार है, मुट्ठी भर पूंजीपतियों, दलालों, भ्रष्ट लोगों की सरकार थी, अपराधियों का बोलबाला था, उसमें बदल हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब नई सरकार बनेगी, यहाँ की जन आकांक्षाओं को निश्चित तौर पे पूरा करने में वो कामयाब होगी। और खासकर मैं पूर्वी जमशेदपुर की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरयू राय जैसे लोग, जिनका राजनीति में 2/3 जीवन का हिस्सा बीता है विद्यार्थी जीवन से, आरएसएस से लेकर बीजेपी तक वो समर्पित कार्यकर्ता रहे, ईमानदार, निष्ठावान, उनका टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और जनता ने उन्हें निर्दलीय जिता दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, ये झारखंड में इतनी भू संपदा है जमीन के नीचे, और ये राज्य का निर्माण 2000 वर्ष में हुआ। 2000 के वर्ष में हम लोगों ने स्वेच्छा से विधानसभा में, मैं उस वक्त भी सदन का सदस्य था, और स्वेच्छा से बिहार के तमाम 325 विधायकों ने झारखंड में का राज्य बने, विभाजन हो बिहार का, ये हमने स्वीकार किया। कोई हमारे मन में छल प्रपंच नहीं था बिहार के लोगों में कि न बने, ये छोटा भाई है, अगर ये अलग रहना चाहता है तो हो जाए, घर में बंटवारा अपना रहे उसी से। लेकिन ये देखकर पीड़ा होती है कि झारखंड का विकास नहीं हो पाया। ये 19 सालों में 15 साल तक हुकूमत रही बीजेपी की और यहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। कई लोग जो जेल में रहे भ्रष्टाचार में, अपराध में, उनको भी टिकट दिया, फिर वो जीत के भी आए हैं, लेकिन जनता ने इनको सत्ता से च्युत कर दिया है। इसलिए यहाँ की महान जनता को मैं फिर नमन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी जो सरकार बनेगी भाई हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, वो इन चीज़ों पर ध्यान रखेगी कि यहाँ जो विकास होना चाहिए, ये भू संपदा का जो सदुपयोग होना चाहिए, यहाँ से बाहर जाता है माल, कच्चा माल सारा बाहर जाता है और बाहर के कल कारखानों में उसका उपयोग होता है। यहाँ उद्योग लगे तो झारखंड का भी बेरोजगारी दूर होगी और बिहार की भी बेरोजगारी दूर होगी। हम पड़ोसी हैं, हमारा मूल
राज्य बिहार से अलग हुआ है, इसलिए हमारा भी यहाँ अधिकार बनता है कि यहाँ हम लोगों को भी यहाँ मौका मिलेगा, बिहार के लोगों को भी मौका मिलेगा। और बिहार के लोग हैं जो यहाँ काफी लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ नए कल कारखाने खुले। अभी टाटा जहाँ था उससे भी सिमट रहा है, बोकारो का विस्तार नहीं होके और बोकारो भी सिमट रहा है, जो लोहा का बड़ा कारखाना है। यहाँ कोयला पर आधारित कोई नया उद्योग नहीं बैठ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ इन चीजों को, नए उद्योगों की स्थापना हो, यहाँ के किसानों को सुविधा मिले, यहाँ के किसानों के अनाज जोड़ा मूल्य पर खरीदा जाए, किसानों के अनाज को स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के आलोक में उनको 50% मुनाफे पर उनके अनाज की खरीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसानों को अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। यहाँ शिक्षा में सुधार की जरूरत है, स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है। इसके अलावे जो राष्ट्रीय स्तर पे आज बहुत मामला बड़ा उलझा हुआ है, कैब और एनआरसी में